सत्यप्रकाश जी महाराज इस आश्रम के सरल हृदय महात्मा स्वामी निरंजनानंद जी महाराज एवं समस्त साधु महात्मा के चरणों में नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तमती बहनों, हम लोग भारत की राजधानी दिल्ली, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ भी है, इस प्राचीन नगरी में संतों के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। भक्ति से जीवन सुखमय बनता है। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन भ्रम नहीं मिटता है और भ्रम के दलदल में लोग फंसते जाते हैं। तो भक्ति करें, किनकी भक्ति करें और कैसे भक्ति करें, इस पर विशद व्याख्या हम स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। कि भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत श्री प्रमंद जी महाराज की वाणी है, भक्ति किसी वेश विशेष पर अवलंबित नहीं होता है। भक्ति तो भाव से होता है, हृदय से होता है। भक्ति हृदय की भावना है। भक्ति करें तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से, भक्ति का शुरुआत कहाँ से? तो भक्ति का प्रारंभ जहाँ भी हम लोग बैठे हैं सत्संग में, यहीं से भक्ति का प्रारंभ है। इसीलिए भगवान श्री राम ने माँ सभी को उपदेश करते हुए कहते, प्रथम भक्ति संतन का संगा। ये जो संतों का संग है, ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। हम लोग भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर आ गए हैं। तो जो प्रथम सीढ़ी पर पांव रखेंगे तो क्रम क्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम और नवम सीढ़ी पर पूरी पार कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति का प्रारंभ सत्संग से होता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, करना क्या चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इसको सीखते हैं सत्संग के माध्यम। और भक्ति करें तो भक्ति करने के लिए कोई जाति पाति की बात नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने माँ सभी को माध्यम बनाकर हम सबको उपदेश देने का काम किए। भक्ति करें, इसके लिए जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, इसकी कोई बात नहीं है। ठीक यही बात हमारे आराध्य भी कहते हैं, जितने मनुष्यधारी है प्रभक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति करो, झटपट हटाना चाहिए। मानव मात्र भक्ति कर, भक्ति कैसे करें? जो कोई भक्ति करते हैं वे भक्त कहलाते, और जिनकी भक्ति करते हैं वे भगवान कहलाते। भक्त, भक्ति और भगवान, भगवान और भक्त के बीच की जो दूरी को मिटाता है
वही भक्ति है। ज्ञान ज्ञाता ये त्रिपुटी है, तो हमें भक्ति करने की जरूरत है। जो भक्त होते हैं वे भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। हमें भक्ति करनी चाहिए। हमारी आराध्य की वाणी है, तो संतमत सत्संग की विशेषता है, यहाँ पर प्रकाश और शब्द की चर्चा होती है। प्रकाश और शब्द की खोज करने की बात है कि प्रकाश और शब्द की प्राप्ति। भक्ति हमारे गुरुदेव कहते बाहर अंतर भक्ति कराई दीजिए आत्मज्ञान सतगुरु हो दाता। बाहर की भी भक्ति हो और अंतर की भी भक्ति हो, बाहरी भी भक्ति हो और अंतर की, दोनों तरह की भक्ति करें। दोनों भक्ति करने की आवश्यकता है। प्रारंभ तो बाहर की भक्ति से होता है और अंत अंतर की भक्ति का है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में बाहरी भक्ति करने की बात है और अंतर की भी भक्ति करने की बात है। इसी को हमारे गुरु महाराज कहते, जिस प्रकार चलने के लिए पाँव की जरूरत है, जीने के लिए गला की आवश्यकता है, उसी प्रकार सगुण भक्ति भी और निर्गुण भक्ति भी, दोनों भक्ति चाहिए। और भक्ति कैसे करें? हमारे आराध्य में कहने के बाद ये भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति कैसे होगा? जो बात भगवान श्री राम ने 5वीं भक्ति में कहे हैं वही हमारे गुरुदेव कहते हैं। भक्ति करना चाहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, सदा गुरु की। ये 5वीं भक्ति में भगवान श्री राम के मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठम श्री विरत बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। ये 5वीं भक्ति जो प्रारंभ अंतर में चलना शुरू करते हुए रणवे की बात कर रहे थे, शुरुआत मंत्र जप से होता है, जिसको संत मत में कहते मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। और प्रकाश और शब्द की बात करते हैं, तो प्रकाश और शब्द की बात, तो प्रकाश छठदम शील विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। जो सज्जनों का धर्म है उसका पालन करना। अगर आप अपने अंतर में उस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, उस शब्द को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदाचार का पालन करना होगा। कभी सुन रहे थे ना, तो सदाचार का पालन नहीं करते, सिर्फ भक्ति ही करते हैं, तो भक्ति दब जाए। इसीलिए सदाचार का भी पालन करने की जरूरत है। कुछ बात महर्षि समशील प्रमथी महाराज कहा करते थे, ये जो भगवत भक्ति का भवन है उसका नींव सदाचार है। सदाचार का भी पालन करना चाहिए, और जो सदाचार का पालन करते हैं तो उनको ध्यान में कुछ मिलता है, उनकी उन्नति होती है। इसीलिए जिसको भगवान श्री राम ने कहा उसी को हमारे गुरुदेव कहते हैं, योग हृदय चंद्र बिंदु में दुख दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोर, सब आशा निराशा छोड़कर, सूरज चला प्रोमिलन को विश्वों से मुख को मोड़ कर। ये योग हृदय क्या है? सब साधारण जन हृदय का मतलब जानते हैं, जिससे खून का संचालन होता है शरीर में। लेकिन योगियों ने कहा योग हृदय कहाँ पर है? पिंड और ब्रह्मांड का जहाँ मिलन स्थान है उसी को योग हृदय कहा गया है, उसी को आज्ञा चक्र कहा गया है, उसी को सुषमना कहा गया है। वहाँ पर अपने विषढाल को जोड़ें। विषढाल को जोड़ने की बात करते हैं, इसको छठदम शील विरति बहु कर्मा। ये दमशीलता, इंद्रियों का दमन होगा। इसके लिए इस
और फिर क्षमता की बात, तो क्षमता की बात तब होगा जब हम नादानुसंधान की क्रिया करेंगे। सरस्वत युग की साधना में जब हम पारंगत हो जाएंगे तब ये हमारा मन बन जाएगा। जब से अनहद घोर सुनी इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल घोड़ी। जब से अपने अंदर में शब्द को सुनते इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, इंद्रियां थक जाती है और मन गल जाता है। मन के कारण ही तो परेशानी होती है, मन के कारण ही तो लोगों को दिक्कत होता है। लेकिन मन गलेगा तब जब नादानुसंधान की क्रिया करेंगे। तो शंकर ने कहा इसको करने की जरूरत है। और भक्ति का कई अर्थों में एक अर्थ सेवा भी होता है, सेवा करने की जरूरत है। आज समाज में हम देखते हैं हमारे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन सेवा की भावना नहीं है। लोग माता पिता की सेवा नहीं करते। माता पिता की सेवा करें। हमारे धर्मशास्त्र में आया है ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, सास ससुर की सेवा नहीं करते। उस बात महर्षि संत ब्रह्मर्षि महाराज कहा करते थे कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। अगर भला करेंगे तो भला होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह हमारी भी सेवा करेंगे। अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारी सेवा लोग नहीं करेंगे। इसीलिए माता पिता की सेवा करने की जरूरत है। आज देखते हैं लोग उपयोगितावादी हो गए। हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य कुछ बात महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज भाई आजकल लोग उपयोगितावादी हो गए। जो गाय दूध देती है तो उसको लोग बढ़िया से खिलाते हैं, जो बैल हल में काम करता है तो उसको बढ़िया से खिलाता है, और जो गाय बूढ़ी हो गई, बैल बूढ़ा हो गया तो उसको दांत नहीं है और उसको मोटा घास